मालदीव और भारत के बीच विवाद तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव सरकार की मंत्री मरियम श्योना और दूसरे नेताओं द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों के बाद दोनों देशों में हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर #एक्सप्लोर इंडिया आइलैंड्स और #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। मामला तूल पकड़ता देख मालदीव सरकार तुरंत हरकत में आ गई और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई देते हुए बयानों से किनारा किया और बाद में 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया। वहीं बढ़ते विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अचानक चीन पहुंच गए। मोहम्मद मोइजू के दौरे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप यात्रा पर गए थे। यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने कुछ तस्वीरें शेयर की तो मालदीव के कुछ मंत्रियों को मिर्ची लग गई और उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर डाली। भारत के खिलाफ जहर उगले जाने पर मंत्रियों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया गया। मालदीव के मंत्रियों की करतूत के बाद भारत के कड़े रुख से मालदीव की इकोनॉमी को भी काफी महंगा पड़ने वाला है। दरअसल भारत की एक बड़े ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स की बुकिंग को सस्पेंड कर दिया था। भारत के बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग तक उसकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की तरफ जाना छोड़ दिया तो उनकी इकोनॉमी को महंगा पड़ना तय है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत से ही पहुंचते हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान रहा है और कई चीजों को लेकर वो पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार की सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्तों में काफी तनाव बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की जीडीपी का करीब 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। दरअसल मालदीव में नई सरकार के आने के बाद से ही मालदीव और भारत के संबंधों में अनिश्चितता देखने को मिली है। चीन का पक्ष लेने वाले राष्ट्रपति मोइजू ने चुनाव में भारत विरोधी कैंपेन इंडिया आउट का नारा दिया था और जीत हासिल की थी। वहीं इससे पहले के राष्ट्रपति ने भी इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई थी। मोइजू के सत्ता पर काबिज होने के साथ ही दोनों देशों में कड़वाहट देखने को मिली। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन की यात्रा पर हैं। चीन को भारत पर निशाना साधने का इस दौरान एक और मौका मिल गया। चीनी सरकार के गुलाम ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत विरोध का जहर उगला है। वहीं चीन ने मालदीव की तारीफ की है। चीन ने कहा कि मालदीव और चीन के संबंध नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। चीन ने इस तनाव के लिए मालदीव के मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये चीन के अड़ियल रवैये को दिखाता है कि चीन भारत की बढ़ती ताकत को हजम नहीं कर पा रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।